नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने साल 2014 में सुदेश महतो को हराया था और उसके बाद से ही अमित महतो झारखंड की राजनीति में तेज तर्रार युवा बनकर उभरे थे। इस बार का सिल्ली विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है, चूंकि इस बार मुकाबला सिर्फ सुदेश महतो या अमित महतो में नहीं है, बल्कि देवेंद्र नाथ महतो भी इस बार चुनावी मैदान में है। जी हां, ये वही देवेंद्र नाथ महतो हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी से रांची से चुनाव लड़ा था और सभी को चौंका दिया था तीसरे नंबर पर आकर। और ये सीट अब सुदेश महतो के लिए उतना आसान नहीं होगा, यानी कि सिल्ली विधानसभा सीट अब सुदेश महतो के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना आसान नजर आ रहा है। दरअसल जितना आसान सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा को समझ रहे थे, अब ये सीट जो है वो उतनी आसान नहीं रही। अब इस सिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। देवेंद्र नाथ महतो ने अब तक कई सारी यात्राएं सिल्ली में वो कर चुके हैं और लोगों से वोट भी लगातार मांग रहे हैं। सिल्ली विधानसभा का मुकाबला देवेंद्र नाथ महतो के मैदान में रहने से काफ़ी दिलचस्प हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों नेता महतो हैं और महतो ही उनका वोट बैंक है। ऐसे में ये चुनाव और ये सीट काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, जिस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। चूँकि लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में रहते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने 1,32,647 वोट लेकर वो आए थे। सिल्ली विधानसभा सीट पर 5 बार कांग्रेस, 4 बार आजसू पार्टी और 3 बार सीपीएम को जीत मिली। कांग्रेस ने 1952, 1957, 1972, 1985 और 1995 में जीत हासिल की, जबकि सीपीआई को 1977, 1980 और 1990 में जीत मिली। जबकि आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो 2000, 2005, 2009 और 2019 में सिल्ली से विजयी रहे हैं। यानी कि सिल्ली में अगर हम 2000 यानी कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उस मुताबिक अगर हम झारखंड राज्य को देखें तो लगातार सुदेश महतो जीत हासिल करते आए हैं और उस बीच अन्य पार्टियां और अन्य नेता भी जीत हासिल किए हैं, लेकिन आजसू का गढ़ माना जाता है सिल्ली विधानसभा सीट। और ये सीट काफ़ी हॉट सीट इसलिए बना हुआ है क्योंकि राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सुदेश कुमार महतो, जो कि आजसू के सुप्रीमो हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला इस बार सिर्फ जेएमएम पार्टी से नहीं है, बल्कि इस बार उनका मुकाबला जयराम महतो, जो कि झारखंड की राजनीति में काफ़ी सक्रिय बनकर के उभरे हैं और उन्होंने कई मौक़ों पर कहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अगर इस बार का विधानसभा चुनाव रोचक होता है तो उसका सीधा श्रेय जो है वो जयराम महतो को जाएगा, क्योंकि तीसरी पार्टी का ये जो विकल्प के तौर पर वो उभर करके सामने आए हैं और त्रिकोणीय मुकाबला जो सिल्ली विधानसभा और कई अन्य विधानसभाओं पर वह करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सभी पार्टियां डरी हुई हैं। क्योंकि जयराम महतो सिर्फ एक युवा नेता ही नहीं है, उनके फैंस, उनके चाहने वाले समर्थक ना केवल सोशल मीडिया पर हैं बल्कि आम लोगों के बीच भी वो मौजूद होते हैं और जयराम महतो की एक झलक पाने के लिए काफ़ी बेताब होते हैं। जयराम महतो अपने विधानसभा के लिए और अपनी सीट को लेकर के प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने उम्मीदवारों का भी चयन काफ़ी सोच समझ करके कर रहे हैं और यही नतीजा है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी पर सब पार्टियों की नज़र बनी हुई है। ऐसे में सिल्ली का यह विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो जो है उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चूँकि आजसू की जो लिस्ट पहली जारी हुई उस लिस्ट में सिल्ली से सुदेश महतो उम्मीदवार बनाए गए और उसके बाद से ही चर्चा इस बात की है कि ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है, चूंकि जयराम महतो और उनकी पार्टी सुदेश महतो को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और दूसरी तरफ से जेएमएम ने भी अमित महतो को दोबारा से अपनी पार्टी का हिस्सा बना करके उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारने का जल्द ही ऐलान करेगी, जिससे यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।